अब अगर बेरोजगारी पे बात नहीं हुआ और नौकरियां नहीं दी गई तो इस देश का हर एक युवा अपने गले में बेरोजगारी का पट्टा डाल के घूमेगा। क्योंकि अभी जो सरकार है इसने तो रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, यहाँ तक कि किसान भाइयों को भी बेच दिया जो लोगों का पेट भरता है। तो हम स्टूडेंट किस खेत के मूली हैं? ये मीडिया जो दिखा रही है कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इससे सरकार का ईगो इतना बढ़ गया है कि सरकार अपने आप को देश से ऊपर समझने लगा है। आप कितना भी आंदोलन कर लो, कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, लेकिन आपके बात पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ये जो सरकार है इसको सिर्फ वोट चाहिए और देश में हर रोज आंदोलन करवाए ताकि लोग इसमें उलझे रहे और ये अपना काम कर ले। जो मोदी सरकार है जब आई थी तो बोली थी कि देश में 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी तक 8 साल पूरे हो गए, लेकिन कहाँ है आपका रोजगार, कहाँ है आपकी नौकरियां? हमको तो लगता है इस देश में शिक्षित होने का मायने ही खत्म हो गया है। बीटेक करके स्टूडेंट घूम रहे हैं, एमबीए करके स्टूडेंट घूम रहे हैं, पता चला 8,000 की नौकरियां देने के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब है ही नहीं, वो देंगे कहां से? और इस देश में कंपनियां है ही नहीं। आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में इतनी भीड़ क्यों हो गई है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां है ही नहीं कि जॉब देंगी। और मोदी जी कहते हैं आप अपने मोहल्ले में नौकरियां करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। अगर सब कोई अपने घर के पास नौकरियां करने लगे तो सीमा पे देश की सुरक्षा करने के लिए कोई जवान नहीं जाएगा, इसका मतलब। और आपको भी नहीं आना चाहिए था गुजरात से दिल्ली झोला लेकर अपना, वही वोट मांगते अपनी माँ बाप की सेवा करते। अरे कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया आप लोगों ने, अजीबोगरीब बात करता है ये कहते हैं मोहल्ले में अपनी नौकरियां ढूंढो। अरे तो काहे के लिए लोगों को ग्रेजुएट कर दिए, काहे के लिए स्कूल कॉलेजेस खोल दी देश में? आपको और काम करने के लिए पैसा है, चुनाव में लाखों और करोड़ों खर्च करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन सरकारी नौकरी देने के लिए युवाओं को देश में पैसा ही नहीं है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, जाके देश के हर युवा के आंसू से पूछिए जो अपनी माँ बाप को बूढ़ा होते देख रहा है लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। बताइए मोदी जी, आपसे पूछता है ये युवा, आप कहते हैं ये देश मेरा है, हम रहेंगे तो देश रहेगा। अगर देश आपका है तो देश मेरा भी तो है। हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप जहां अच्छा काम करते हैं, जहां अच्छा फैसला लेते हैं, लेकिन जहां आप गलत हैं वहां आप गलत हैं। इसके लिए हर एक युवा आपसे सवाल पूछेगा, हर एक जनता आपसे सवाल पूछेगी। हम ऐसा नहीं चाहते कि देश के बाहर से कोई फिर रिहाना जैसा, टेटा जैसा कोई ट्वीट कर दे और हमारे देश के सेलिब्रिटी बोले कि हमारी आपसी मामला है, हम खुद निपट लेंगे। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि वो 10 दिन के अंदर एक ऐसा कमेटी बना ले कि इस प्रॉब्लम पे ध्यान दे, आखिर प्रॉब्लम है क्या। और सभी मीडिया चैनलों और सेलिब्रिटीज से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस मुद्दे को उठाइए, इस मुद्दे पे बहस कीजिए, चर्चा कीजिए। नहीं तो आपको ही पता है, यहाँ तक आप हम लोगों के प्यार की वजह से ही आए हैं। अगर हम प्यार देना जानते हैं तो हम नफरत भी देना जानते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा सड़क 2 का ट्रेलर और कुली नंबर 1 का कैसा प्यार मिला था, 10 मिलियन डिसलाइक मिला था। और आपको लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारी समस्याओं पे ध्यान दें और इस देश के युवा को रोजगार दें।